नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया सीबीआई ने जिस तरीके से उनसे लंबी पूछताछ की है, 15 घंटे लंबी पूछताछ की है सीबीआई ने। 7 राज्यों में 31 लोकेशंस थी जहां पर ताबड़तोड़ छापे पड़े। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम शामिल हैं। तो वहीं शराब नीति केस में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है प्रवर्तन निदेशालय। तो यहां पर सीबीआई का छापा कल इस तरीके से पड़ा 15 घंटे तक। देखिए, सुबह 8 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। 15 घंटे तक सीबीआई का छापा पड़ा, 7 राज्यों में पड़ा और 31 लोकेशंस पर पड़ा। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम शामिल हैं और शराब नीति के इस पूरे केस में एक्साइज पॉलिसी स्कैम में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो सकती है, ऐसी जानकारी है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी जांच कर सकती है ईडी। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें सिसोदिया के नाम के साथ साथ 15 लोगों के नाम है और इस पूरे मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री की भी जानकारी है। ये एंट्री ईडी की हो सकती है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिल रही है, उसकी जांच ईडी द्वारा इस केस में की जा सकती है। और सीधे मनीष सिसोदिया के घर, डिप्टी सीएम दिल्ली के घर चलते हैं। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, सुबह 8 बजे से लगातार 15 घंटे तक सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे जारी रहे। एफआईआर दर्ज हुई, 15 लोगों के नाम में जो है शामिल किए गए हैं। अब इनपुट ये आ रहा है कि सीबीआई के साथ साथ ईडी की एंट्री इस एक्साइज पॉलिसी स्कैम में हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इनपुट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल निधि, सीबीआई ने जिस तरीके से लगातार 15 घंटे तक छापेमारी की है, पूरे देश भर में 31 लोकेशन पे छापेमारी की गई थी और उसके बाद काफ़ी सारे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, कई डिजिटल जो है एविडेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो सीज करके जो है सीबीआई अपने साथ ले गई है। और अगले 1-2 दिन में उन तमाम जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद जो है बाकायदा इस केस से जुड़े हुए लोगों को समन देके पूछताछ के लिए बुलाएगा। वहीं अगर हम बात करें ईडी की, तो ईडी के लिए जो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि ईडी अपनी से खुद एफआईआर नहीं कर सकती और सीबीआई की एफआईआर पे वो पीएमएलए की जो है एक एफआईआर दर्ज करके इस मामले में जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि इस मामले में अभी तक की जांच में सामने आया है कि किस तरीके से अंडू फेवर लिया गया था और जो लाइसेंस है, नई जो टेंडर पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसको लागू करने के लिए काफ़ी करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। वो कई लोगों को दिया गया था, जिसमें से लाइसेंसिंग जो जिनको लाइसेंस मिला था, कंपनियां थी, इसमें मिडल मैन थे, उनको लेके तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो ईडी अब इसमें कर सकती है। बाकायदा सारे दस्तावेज जो है और एफआईआर की कॉपी सीबीआई से लेने के बाद अपना केस रजिस्टर्ड करके जो है इसमें एक पैरेलल जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर सकती है। वही अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई कि लगातार जो एक मैराथन सर्च चली थी, जिसमें करीब देश भर के 7 राज्य थे और एक यूनियन टेरिटरी, उसमें 31 लोकेशन पे सर्च की गई थी और उसमें काफ़ी मात्रा में जो है वो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए हैं। उनको अब एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद इस केस से जुड़े हुए तमाम जो आरोपी है या फिर जो बाकी जो विटनेस हो सकते हैं, चाहे वो जो एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जिनको इस पूरी जो पॉलिसी के लागू करने में और जितनी भी मीटिंग हुई थी, जिन्होंने भी उस पॉलिसी पे साइन किए थे, नोटिंग की गई थी, उनको बुला के उनसे पूछताछ करेगी, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। तो लगातार जो बात की जा रही थी कि जब चीफ सेक्रेटरी ने अपनी जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है एलजी को दी थी और उसके बाद एमएचए की डायरेक्शन पे केस 17 अगस्त को दर्ज कर लिया गया था, जिसमें 15 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें मेन अक्यूज जो है वो मनीष सिसोदिया को बनाया गया है, जिनके ऊपर आपराधिक साजिश रचने यानी 120B की धारा भी लगाई गई है। और अब इस मामले में जो है सीबीआई लगातार जो है अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए तमाम ऐसे लोगों को पूछताछ के लिए समन करेगी, जिसको इस पूरी जो पॉलिसी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी थी उनसे पूछा जाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया और बाकी जो आरोपियों के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की
तलवार भी लटक सकती है, क्योंकि ईडी के पास अब वो पूरी जो है ग्राउंड है जिससे कि वो अपना केस जो है प्रमोद, इस दर्ज खबर करने पर के बाद नजर जांच शुरू लगातार कर सकती हैं आप। मनीष सिसोदिया के घर से रिपोर्ट कर रहे हैं, सारी डिटेल्स आप साझा कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 15 लोगों के नाम शामिल हैं और इस पूरे केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आ रहा है उसमें बहुत जल्द ईडी की एंट्री हो सकती है। कुछ और इनपुट्स आएंगे, हम लौटेंगे प्रमोद शर्मा के पास। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।